देहरादून से है, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा द्वारा स्वदेशी संकल्प दौड़ आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल और बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सैकड़ों युवाओं ने दौड़ में भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी लिया। दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में युवाओं से स्वदेशी अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का आह्वान भी किया। युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी को अपनी आवाज़ अर्पित करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है। जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ मेले की तैयारी में जुटी हुई है और इसे पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने का प्रयास कर रही है। इसी बीच हरिद्वार के गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद बढ़ गया है। गंगा सभा ने मेले से पहले प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है, तर्क देते हुए कहा कि ये कुंभ की भव्यता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के नियमों का हवाला दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार विभिन्न अधिनियमों का अध्ययन कर रही है और साधु संतों, धार्मिक संस्थाओं व स्टेक होल्डर से सुझाव ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरिद्वार और मां गंगा की पवित्रता बनाए रखना प्राथमिकता है और निर्णय स्टेक होल्डर्स की सहमति और सुझावों के आधार पर ही लिया जाएगा। चूँकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, 4 धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएँ हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है कि वहाँ जाने से ही लोगों के कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस स्थान की महत्ता बनी रहे। जब स्टेक होल्डर्स बात करेंगे तो सरकार का भी जो है उसमें निश्चित रूप से सरकार वही काम करती है जो स्टेक। उत्तराखंड के काशीपुर में किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या से क्षेत्र में शोक और आक्रोश फैल गया है। आत्महत्या से पहले वायरल हुए भावुक वीडियो में उन्होंने ठगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को अपनी मौत का कारण बताया। उन्होंने एसएसपी मणिकांत मिश्रा और स्थायी एसओ पर मामले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया और निष्पक्ष जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। किसान परिवार और समर्थक भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने उत्तराखंड पुलिस की कार्य प्रणाली और जनता के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब देखिए बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मिनिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है
ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड में आज युवाओं के लिए खेल और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है और अब तक 27,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेल के क्षेत्र में राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब बड़े खेल आयोजनों के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं, खेल के नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। आज उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवान युवा हर क्षेत्र में आगे आएं और उनके लिए सरकार। उत्तराखंड के रुड़की से खबर है। रुड़की के लाडोरा में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, जिला अध्यक्ष कल्पना सैनी, डीएम मयूर दीक्षित और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 28 विभागों से संबंधित शिकायतें सुनी गई और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए। यहाँ सभी विभागों से संबंधित शिकायतें हैं। 28 विभाग यहाँ आए हुए हैं और सभी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये बहुत अच्छा अभियान है जिसमें कि तत्काल लोगों का निराकरण हो रहा है और जो भी वित्तीय संभव होगा वही किया जाएगा। तो निश्चित रूप हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके घर बनाने के लिए प्रथम किस्त वितरित की गई है। कार्यक्रम में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने लाभार्थियों को चेक सौंपते हुए योजना का लाभ पहुंचाया। मेयर ने इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जबकि नगर आयुक्त ने कहा कि योजना का लाभ पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। तो लाभार्थियों को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लाभ मिल रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 177 परिवारों को पहली किश्त वितरित की गई है। मेयर गजराज बिष्ट व नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने चेक दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है उसके तहत आज हल्द्वानी निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूँ और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूँ। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 सितारगंज विधानसभा से है, जहां पर बंगाली समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बने बंग भवन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस परियोजना के लिए 151.80 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बंग भवन बंगाली समाज के लिए स्थायी सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेगा और क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक समरसता को नई गति देगा। उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता की भारी उपस्थिति रही।
की जो आकांक्षाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी ने पूरी करी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को और बधाई दूंगा विधायक सौरभ को, जिन्होंने कि इतना अच्छा भवन बनवाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में घूमे तो शायद ही ऐसा भवन मिलेगा जो किसी निजी लोगों को दिया गया। मुझे आशा है कि यहाँ के लोगों की इससे सेवा भी होगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और 9 वर्ष की भेंट है ये केवल सितार में मिले पूरा उत्तर। जगतग्राम बाड़वाला स्थित ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ स्थल पर चल रही खुदाई में यज्ञ के दौरान 4 वैदिक वेदिकाओं के संकेत मिलने से क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पहले से 3 वैदिक वेदिकाएं स्थापित मानी जाती थी, जबकि चौथी वेदिका के महत्व को देखते हुए उसकी खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई जारी की गई है। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटों के अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, जिन्हें परीक्षण के लिए आधिकारिक प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि उनकी काल सीमा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्धारण किया जा सके। उत्तराखंड पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्विद के अनुसार यह स्थल वैदिक काल से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र और राजा शील वर्मन के काल से इसका संबंध माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 से 54 में यहाँ खुदाई हुई थी और 73 वर्ष बाद संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक अश्वमेध यज्ञ स्थल पर पुनः उत्खनन से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। जांच पूरी होने के बाद प्राप्त अवशेषों के आधार पर आगे की संरक्षण योजना बनाई जाएगी, जबकि स्थायी लोगों ने इस खोज को क्षेत्र के गौरव से जोड़ते हुए खुशी जताई है। हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे बिजली चोरी की शिकायतों पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित 5 से 6 बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस संबंध में जेई अर्चना चौहान ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं और हर मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं बिजली चोरी देखी जाए तो तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बडेड़ी राजपूताना गांव के पास रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव के पास स्थित तालाब के किनारे से गुजर रही एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में पलट गई। हादसे के दौरान वाहन का चालक अंदर फंस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई।